हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो SCERT, जी हाँ SCERT देख रहे हैं, इसके तहत आज क्लास यानी 6 का जो चैप्टर है वो 5 और 6 देखेंगे। कितना देखेंगे? 5 और 6। इसमें क्या होगा? ये चैप्टर 5 क्या है? दिशाएं है, मतलब इसका क्या स्टेटस है। और MCQ एंड फैक्ट्स, जी हाँ दोनों देखेंगे। MCQ भी देखेंगे, फैक्ट्स भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे। MCQ जो अभ्यास के रूप में रहता है वो भी देखेंगे। इसके अलावा यानी एक पूरा देखेंगे, ये आपको खुद आंसर मिल जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट को देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला टॉपिक है चैप्टर 5 का, वो कह रहा है प्रमुख दिशाएं। जी हाँ, प्रमुख दिशाएं कितनी है? तो 4 है। कितनी दिशाएं? 4। कौन कौन? तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 है। अब देखिए ये कौन कौन है? ये 4। जी हाँ, कुल दिशाएं कितना है? तो कुल दिशाएं आपके दिमाग में कितना आया होगा? 8, लेकिन है कितना? 10। जी हाँ, टोटल कितना दिशाएं हैं? 10 है। 10 तो आपको याद हो ही गया होगा कौन कौन है। बाकी 2 दिशा आपको देख लेना है कि नादिर यानी पताल और जेनिथ यानी आकाश। जी हाँ, आपको बस इसमें से ये ध्यान रखना है, पताल तो आपको पता ही है, आकाश भी पता है, बट जो टर्म क्या है? नादिर। इसका मतलब क्या हुआ? पताल कहता है ना कि पताल लोक में भेज देंगे। और जेनिथ, जेनिथ मतलब क्या हुआ? आकाश। ये दोनों एडिशनल है, जो कि बेसिक टर्म है, बेसिक वर्ड्स हैं, जो कहीं भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। क्योंकि BPSC का लेटेस्ट पैटर्न ये रहा है कि बहुत छोटे छोटे टर्म को उठा के पूछ देता है जो ऑथेंटिक हो। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं दिशा का। कौन कौन है? तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 प्रमुख दिशा है। उसके अलावा नॉर्थ यानी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उसके अलावा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। यानी इसमें से आप एक चीज़ अगर गौर किए होंगे, इसके अलावा एक जो है वो ऊपर में, जी हाँ, जो कौन सा है? जेनिथ वाला। और एक क्या है? नीचे है, कौन सा है? तो पताल वाला, नहीं नादिर वाला है। अब देखिए एक चीज़ में गौर किए होंगे आप लोगों ने, जितने भी डायरेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो मेन जो पॉइंट्स है कौन कौन? नॉर्थ यानी उत्तर पूर्व, या फिर दक्षिण में तो दक्षिण पूर्व, उसके अलावा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम। जी हाँ, मेन कौन है? ये जो लाइन है इसी से दिशा का निर्धारण होता है। वैसे सब होता है, लेकिन ये मेन पॉइंट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए इसी के अनुसार इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बल्कि ये मैप दिया हुआ था आपके जो बुक है SCERT में, उसी में कह रहा है बिहार का जो चौहद्दी है, जी हाँ, उसको बताने के लिए ये बिहार का मैप है। इसके ईस्ट में कौन सा है? पश्चिम बंगाल, साउथ में तो झारखंड है, नॉर्थ में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सटता है किससे? नेपाल से। उसके अलावा वेस्ट में कौन सा है? पश्चिम में कौन सा है? तो यूपी। ये तो कॉमन सवाल है, लेकिन ये पूछेगा नहीं। पूछेगा क्या कि जो पूछने वाला सवाल रहता है वो पूछेगा कि झारखंड से कितने जिला टच करता है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल से कितने टच करता है, नेपाल से कितने करता है, ये हम लोग देखेंगे इसी का नेक्स्ट टॉपिक में। उसके अलावा सेम स्थिति है, एक और आपके दिया हुआ मैप, तो इंडिया का मैप है, ये तो आपको पता ही है। इसमें पूछा क्या जा सकता है? जो आपके बुक में दे रखा है, बहुत बेसिक सवाल है, क्या है उसको देख लीजिए पहले। ये पूछा जा सकता है कि इसके वेस्ट में क्या है? तो बे ऑफ बंगाल है। वेस्ट नहीं बल्कि ईस्ट में, सॉरी फ्रेंड्स, ईस्ट में नहीं, पूर्व में क्या है? तो बे ऑफ बंगाल है। पश्चिम में क्या है? तो अरब सागर है। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। और ऊपर नॉर्थ में क्या है? तो हिमालय। ये पूछा जा सकता है, चूँकि आपके बुक में दिया हुआ है। उसके अलावा इसमें जो आपको समझने वाली पॉइंट क्या है कि जो प्रायद्वीपीय किसको कहते हैं? जिसके 3 ओर से पानी हो। देखिए इस साइड बे ऑफ बंगाल है, जी हाँ, एक साइड पानी, दूसरा साइड अरब सागर, तीसरा साइड हिंद महासागर। ये तीनों साइड पानी है, मतलब क्या हुआ? प्रायद्वीपीय। उसके अलावा एक सवाल तो कई पूछा जाता है, लेकिन एक जो कॉमन सवाल है ये पूछा जाता है कि अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ कौन सा है? प्रमुख नदियाँ। तो 4 प्रमुख नदियाँ हैं जो यहाँ से मिलता है। कौन? नर्मदा, तापी, माही, लूनी। कौन कौन? नर्मदा, तापी, माही, लूनी। उसके अलावा यहाँ पर वेनगंगा है, जो वेनगंगा, ये वेनगंगा ही है एक्चुअली, मतलब एक बार थोड़ा कमेंट कर लीजिएगा देख के। वेनगंगा जिसका भी डायरेक्शन क्या है? तो कर्नाटक से निकल के केरल होते हुए ये अरब सागर में ही मिलती है। ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 6, जी हाँ, अध्याय 6, ये भी SCERT का ही है, चैप्टर 6 है। और क्या है इसमें? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं
आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पृथ्वी का पता चलेगा और उसके ग्लोब की स्थिति क्या है, यानी पृथ्वी पर कौन कौन से दिशा है और क्या निर्धारण होता है, यानी एक मैप देखने के लिए क्या जरूरी है, एक मानचित्र देखने के लिए, ये सभी इसमें कवर किया गया है। पीडीएफ चाहिए तो आप कर्ण ISPCS एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ शेयर किया गया है, बाकी क्लास का भी किया गया है, साथ ही साथ जो ओरिजिनल, जी हाँ ओरिजिनल SCERT है वो भी उसका पीडीएफ शेयर किया जा चुका है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ MCQ की फॉर्मेट में है, जी हाँ किस फॉर्मेट में है, तो MCQ फॉर्मेट में, बाकी कॉन्सेप्ट भी है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या कह रहा है। कह रहा है क्षितिज को देखने पर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है या होता है कि आसमान और ज़मीन मिल रही है। जी हाँ, यानी आसमान और ज़मीन मिल रही है, ये आपके बुक का पॉइंट है। ऐसा क्यों प्रतीत होता है, उसका कारण है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। SCERT का लाइन है, आइए कहीं से भी PPSC एक लाइन उठा के पूछ देगा तो आप फंस सकते, इसलिए मैंने लाइन बाय लाइन कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पृथ्वी चपटी हमें क्यों प्रतीत होता है। जी हाँ, पृथ्वी में चपटी प्रतीत क्यों होता है, उसका कारण क्या है कि पूरी पृथ्वी को एक साथ हम नहीं देख सकते हैं। जी हाँ, एक साथ नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग जिस पार्ट में रहते हैं, ठीक है, उसी पार्ट को देख पाते हैं, दूर तक देख नहीं पाते हैं, यही वजह है कि ये चपटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस देश के थे। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो सबको याद है, लेकिन वो किस देश के थे, तो अमेरिका का। किस देश के थे, तो अमेरिका का। फ्रेंड्स अगर आप प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट, उसके लिए क्या है कि 2 प्रैक्टिस सेट, एक किरण का और दूसरा जो मिशन 50 यानी रंजीत सर का, ये दोनों कंप्लीट किरण कंप्लीट हो चुका है, रंजीत सर वाला चालू है। तो आप इसी टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं विद PDF। नेक्स्ट, पृथ्वी चांद से देखने पर कैसा दिखाई देता है, तो नीला। कैसा दिखाई देता है, नीला। नेक्स्ट क्या है, ग्लोब। ये आपके मैप के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। कह रहा है महासागरों की कुल संख्या कितनी है। कितनी महासागर है, 4। कितना है, 4। कौन कौन है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अब देखिए इसको मैप में देखना चाहिएगा, तो ये कौन सा पार्ट है, ये जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्रशांत महासागर है। इसका 2 पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे वाला जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर। बीच में क्या है, ये जो S आकार का है, जी हाँ S आकार दिखा, जी हाँ, ये क्या है, अटलांटिक महासागर। इसका भी 2 पार्ट है, ऊपर वाला है उत्तरी अटलांटिक और नीचे वाला है दक्षिणी अटलांटिक। उसके अलावा कौन सा है, ये जो इंडिया के नीचे जस्ट आपने देखा था, कौन सा, तो हिंद महासागर। जी हाँ, ये जो पार्ट है इंडिया के नीचे क्या है, हिंद महासागर। उसके अलावा ये जो नीचे पॉइंट दिख रहा है आपको, ये कौन सा पार्ट है, तो आर्कटिक। ये कौन सा है, आर्कटिक। ये हो गया। उसके अलावा इसमें कुछ कंट्री भी है, थोड़ा कंट्री को भी देख लीजिए। कॉन्टिनेंट यानी मतलब कॉन्टिनेंट है। सबसे पहला क्या है, एशिया। क्या एशिया है, देखिए जनसंख्या वाइज एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था 66 में, जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा कौन है, तो एशिया। लेकिन कंट्री वाइज यानी नंबर ऑफ कंट्रीज किस में ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ कंट्रीज में अफ्रीका ज़्यादा है, इसमें 54 कंट्री है। इस बात को भी ध्यान रखना, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। और ये वाला कौन सा पार्ट है, तो अभी जस्ट ऊपर आपने देखा है। नेक्स्ट, उसके अलावा ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा है। महादेशों की संख्या कितना है, तो अभी जस्ट ऊपर ने देखा कितना है, सभी मतलब महादेश कितना है, 7 है। महादेश कितना है, 7। नेक्स्ट है महासागरों का औसत गहराई कितनी है। जी हाँ, इसको आप मार्क कर लें, BBI में डाल लें, क्योंकि महासागर तो बहुत कॉमन सवाल है। महादेश की संख्या कितना है, महासागर टॉप कितना है, लेकिन औसत जो गहराई है वो कितना है, तो औसत लगभग कितना है, 4 किलोमीटर। जी हाँ, ये 4 किलोमीटर है, आप इसे मार्क कर लें। और सभी क्या है, आपस में महासागर जुड़े हुए हैं, सभी क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है आर्कटिक महासागर की उत्तरी एवं दक्षिणी हिम सागर क्यों कहते हैं। अब कह रहा है कि जो आर्कटिक महासागर है
उसके उत्तरी और दक्षिणी हिंद सागर को क्यों कहते हैं? अत्यधिक ठंड होने के कारण, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा बर्फ है इसीलिए कहते हैं। ये भी थोड़ा यूनिक पॉइंट है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। जी हाँ, ये जो ज्योग्राफी है इसका क्या है, बेसिक्स है। नेक्स्ट कह रहा है ध्रुव तारा। जी हाँ, क्या है? तो ध्रुव तारा के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी स्थान का अनुमान लगाया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुमान लगाने हेतु किस तारा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, या पुराने ज़माने में किस तारे की मदद से आदमी अपना रास्ता का तय करता था, यानी दिशा निर्धारित करता था, तो उसमें आता था ध्रुव तारा का। ठीक है, अब अक्षांश क्या है देखते हैं। अक्षांश में कौन कौन देखना है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि विषुवत रेखा क्या है। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर। क्या है? पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध को, मतलब दक्षिणी को दो बराबर गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कह रहा है? पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी दो बराबर गोलार्ध में जो बांटने वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और आप इसे मैप में देखना चाहिएगा, तो ये जो है, जी हाँ, 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या करता है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विषुवत रेखीय वृत्त का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम क्या है? भूमध्य रेखीय वृत्त या इक्वेटर। जी हाँ, आपको इक्वेटर भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी इंग्लिश टर्म भी यूज कर लेता है। नेक्स्ट अब कह रहा है इक्वेटर है क्या, अक्षांश क्या है, मतलब इक्वेटर क्या है? पृथ्वी पर बनाया गया सबसे बड़ा या खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त है। यानी कह सकते हैं कि पूरा जो पृथ्वी है उस पर जो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। जी हाँ, ये एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है, यानी विषुवतीय वृत्त जो पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक है, ये भी क्या है, मार्क कर लें। नेक्स्ट अक्षांश। जी हाँ, आप अक्षांश क्या है इसको देख लीजिए। कह रहा है भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे, उस स्थान को उसका अक्षांश कहा जाता है। नहीं समझे? नहीं, ऐसे देखिए क्या कह रहा है। पहले क्या कह रहा है? भूमध्य रेखीय वृत्त ये जो है भूमध्य रेखा पर है, एवं किसी स्थान के बीच, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है, यानी यहाँ मान लेते हैं ये है, ऊपर से कोई विषुवतीय रेखा डाल देते हैं, ये जो कोण बन रहा है ये क्या हुआ? इस भारत का, मतलब इस पॉइंट का क्या अक्षांश है। ठीक है, यानी कह सकते हैं इसको अगर कॉन्सेप्ट के तौर पे देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखीय अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी पूर्व से, यानी ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची जाती है उसको क्या कहलाता है? खींची गई रेखा, रेखा ही नहीं, रेखा या रेखाएं अक्षांश कहलाता या कहलाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको मार्क कर लें, 0 डिग्री अक्षांश। जी हाँ, ये क्या है? तो भूमध्य रेखीय वृत्त, यहीं से अक्षांशों की गणना की जाती है। नहीं समझे? समझिए पहले क्या कह रहा है। भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश। जी हाँ, ये मान लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश है। ये यहाँ से सर्कल बनेगा, इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी बनेगा। यानी ये जो है मेन कौन सा, ये जो भूमध्य रेखा है ये हुआ 0 डिग्री, और इसके ऊपर कहाँ तक जाएगा? 90 तक। नीचे भी कितना जाएगा? तो 90 तक। ठीक है, यानी कितना हो गया? 180 हो जाएगा। ये 0 डिग्री अक्षांश के मतलब बाद काउंट किया जाता है, यही बात ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है विषुवत रेखा से उत्तर 90 डिग्री एवं दक्षिण में 90 डिग्री के अक्षांश होते हैं। जी हाँ, जो अभी जस्ट बताया गया वही चीज़ कह रहा है। आप इसको देख लीजिए, यह मैप में वही चीज़ें बताया गया है, तो इसको फिर से देख लीजिए, क्योंकि जितना ज्योग्राफी मैप देखिएगा यकीनन मानिए आपके लिए उतना चीज़ें आसान होगा। सबसे पहले 0 डिग्री है, यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर। ठीक है, इसके जो 23 डिग्री और हाफ है 23.5 डिग्री, दक्षिण को क्या कहते हैं? मकर रेखा। 27 डिग्री उत्तर को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और ये जो वृत्त है, ठीक है, ये जो वृत्त है यानी सबसे अंतिम पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं? पोल। यानी दक्षिण है तो दक्षिणी ध्रुव, ऊपर है तो उत्तरी ध्रुव। और इसको क्या कहते हैं? 66 डिग्री को, ये आपको कमेंट करके बताना है, नहीं तो इसी वीडियो में वो भी पॉइंट मिल जाएगा। एक ध्यान रखना कि ये जो पोल है ना, ये एक बिंदु है। नहीं समझे?
देखिए इस तरह से खींचते खींचते चला गया, ये तो ठीक है, लेकिन आखिर में जब जाता है ना इस तरह से, अगर मैप देखिएगा इस तरह से, ये एकदम छोटा होते होते एक बिंदु पर, मतलब बिंदु पर जाकर रुक जाता है, इसलिए वो क्या है, एक बिंदु है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, दूरी कितना होता है, समान होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है, समान। ये क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है, ये अक्षांश है 0 डिग्री, ये अक्षांश 1 नंबर मान लेते हैं, ये अक्षांश 2 नंबर, ये अक्षांश 3 नंबर। तो इसके बीच का जो दूरी है यानी 1 2 3, ये जो दूरी है ये सब क्या है, समान है, इक्वल है। ये पॉइंट मार्क कर ले, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहे सभी अक्षांशों की लंबाई समान होती है, जी नहीं। क्या, लगा लीजिए क्वेश्चन मार्क, क्या सभी अक्षांशों की लंबाई समान होती है, जी नहीं। आपने जस्ट देखा है ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, थोड़ा सा एरिया छोटा हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है देशांतर, ये क्या कर रहा है, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली समानांतर एवं लंबवत रेखाएं देशांतर कहलाती है। नहीं समझे, क्या कह रहा है, फिर सुनिए। उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली समानांतर, ठीक है, समानांतर एवं लंबवत रेखा, ये लंबवत भी है, लंबवत रेखा क्या कहलाती है, देशांतर। यानी यही रेखा क्या है, तो देशांतर है। लग रहा मुझे ये कि आप तक अगर मेरी बात पहुंच जा रहा है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए चीज़ें समझ रहे हैं, नहीं तो इसको फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डील कर देंगे। यानी ये समानांतर रेखा एक तो हो गया, क्योंकि आपको ये इस तरह से दिख रहा होगा सर्कल टाइप का, लेकिन ये क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसको इस मैप में भी देख सकते हैं, कह रहा है ऊपर क्या है, पोल है, नीचे क्या है, साउथ पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल है, और सबसे बीच वाला पार्ट कौन सा हुआ, तो मध्याह्न रेखा, यानी मेन रेखा, मेन रेखा हो गया, ठीक है। इसी कारण इसके जो समानांतर रेखा खींची गई है इसी को कहते हैं देशांतर। देशांतर से क्लियर क्या है, इससे देश का पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा, देश से पता चलेगा। और अक्षांश से क्या पता चलेगा, अक्षांश से स्थान, और से अक्षांश और स्थान का पता चलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कुछ फैक्ट है जो पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। पहला क्या है, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, तो पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। नहीं समझे, नहीं, फिर से देखिए, नहीं समझे फिर से देखिए। ये हुआ, मान लेते हैं ग्लोब है, ये वो 0 डिग्री नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखिए इस तरह से खींचते खींचते कहाँ चल जाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री पर है तो कितना चला जाएगा, 180 डिग्री, कि इधर भी चला जाएगा कितना, 180, कितना हो जाएगा, 360। नहीं समझे, फिर समझिए, इसको इसे समझिए। ये डैश है, सॉरी यानी छक्का जो खेलते हुए लूडो वाला, ये वाला है, ये मान लीजिए इस तरह से। अब देखिए आप लोग रीजनिंग में बनाते होंगे, क्या बनाते हैं रीजनिंग में, कि ये मान लीजिए A है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये मान लीजिए 6 है। तो आप जब ये करते होंगे कि जो टॉप पर मान लेते 1 के सामने अपोजिट क्या होगा, 1 के सामने 3 होगा, मतलब अगर इसको फोल्ड कीजिएगा तो किस पे आ जाएगा, ये इस तरह से एक, ठीक इसी के ऊपर दूसरा बॉक्स, और फिर आ जाएगा मेन बॉक्स 3 नंबर। यानी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, जी हाँ, क्या है, एक दूसरे के ये पैरेलल है, मतलब यहाँ से है इस तरह से 180 चला जाएगा, और ये ठीक इधर भी आके क्या हो जाएगा, 180 चला जाएगा। एक तरह समानांतर है, और 180 180 कितना होता है, 360। यही बातें कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, तो 360। नेक्स्ट कह रहा है 2 महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं, यानी पूरा सवाल में, पूरे ज्योग्राफी में अगर ये पूछा जाए कि 2 सबसे महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं, तो कौन सा है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री। यानी ये मान लेते हैं ये लाइन है, यहाँ से 180 डिग्री की लाइन है, आपने पढ़ा भी होगा मैथ्स में, ठीक है। ये 0 डिग्री से स्टार्ट है। अब इसी को क्या करना है, आपको ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री और जो 360 डिग्री है एक दूसरे से क्या हो गया, पैरेलल हो गया। नहीं समझे, ऐसे समझ लीजिए। ये 180 डिग्री है, मैंने इसको 0 मान लीजिए पहले, ये 0 डिग्री है, और ये मान लेते इसको घुमा दिए, फिर मिल गया पॉइंट, ये 360 हो गया। इसको खोलिए, इसको खोल के फिर वापस कीजिए, लंबा केबल
तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जी हाँ, अगर आपके पास कोई रिंग है तो उसको देख सकते हैं, अगर उसको ओपन करेंगे, या कोई केबल है, यानी केबल है, उसको अगर ओपन कीजिएगा गोल करने पर 360, लेकिन उसको जब लंबा कर दीजिएगा एक छोर दूसरे छोर, तो पैरेलल भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा 180। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, नहीं पूछा जाए सीधा सीधी कि देशांतर, दो प्रमुख देशांतर रेखा कौन सा है, तो 180 और 0 डिग्री। ठीक है, आप कह रहे हैं 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? जी हाँ, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं प्रधान देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कहते हैं? तो प्रधान देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा, किसको कह रहे हैं? 0 डिग्री को। ठीक है, ये पॉइंट्स फ्रेंड्स इसको मार्क कर लें, ये पूछा जा सकता है। और दूसरा क्या है? 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 180 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जी हाँ, इसी को एक रेखा है जो काल्पनिक रेखा है, वह माना गया है कि 180 डिग्री है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा है। अब देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा का पूर्व एवं पश्चिम किस दिशा में होता है? सवाल है, जो 180 डिग्री है देशांतर रेखा, मान लेते हैं ये वाला ग्लोब है, ठीक है, ये मान लीजिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, 0 से 180 तक आ गया, मान लेते हैं, मतलब सीधा सीधा 180 मान लीजिए 180 है। इसका पूर्व और पश्चिम क्या होता है? तो इसका पूर्व और पश्चिम अर्थात नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सिंगल लाइन है। ठीक है, ये क्या है? सिंगल लाइन है। ये फ्रेंड्स ग्लोब पर है, ये किस पे है? ग्लोब पर है। इसीलिए चूंकि इसी से स्टार्ट हो रहा है, इसी को माना गया है, और ये आपके SCERT का लाइन, SCERT का लाइन है। तो ये क्या कह रहा है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा का पूर्व और पश्चिम में कौन सा दिशा होता है? तो किस दिशा होती है? तो ऐसा एक ही रेखा है, अर्थात पूर्व और पश्चिम रेखा नहीं होता है। ये मार्क कर ले। एक देशांतर रेखा पर पार करने पर कितनी समय लगता है? यानी अगर सवाल मतलब कई तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन अगर मिनट में बात की जाए तो 4 मिनट कितना लगेगा? 4 मिनट। अगर वही घंटा में पूछा जाए तो इसको डिवाइड कर दिए 60 से। ठीक है, यानी एक देशांतर, जैसे मान लेते कितना देशांतर है? 360। ठीक है, एक पार करने में कितना लगा? 4 मिनट। 2 पार करने में 8 मिनट। 3 पार करने में 12 मिनट। इस तरह से आप आवर निकाल लीजिएगा। ठीक है, यानी 15 पार करने में कितना लगेगा? 15 देशांतर डिग्री पार करने में 60 मिनट, यानी 1 घंटा, 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व जाने पर एक दिन घट जाएगा तथा पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ जाएगा। नहीं समझे? ये कह रहा है सन किधर उगता है? तो पूर्व में। अब बस आप ट्रिक के तौर पे याद कर लीजिए, सन किधर उगता है? पूर्व में। मतलब सूर्य उदय पहले हो जाएगा, यानी सुबह होगा किधर? यानी मॉर्निंग किधर होगा? पहले मॉर्निंग होगा पूर्व में, पूर्व मॉर्निंग होगा। सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 बजे सूर्य उदय हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा भारत के संदर्भ में देखते हैं। यहाँ से पहले तो ये जान लीजिए कि पूर्व में जाने पर जो 180 डिग्री है, ठीक है, अगर आप इस दिशा में गए पूर्व की ओर, तो आपका एक दिन घट जाएगा। मतलब जैसे मान लेते हैं कि आप संडे को, ठीक है, संडे को आप कहाँ पर हैं? संडे को आप मान लेते हैं कि पश्चिम में, ठीक है, और चल गए आप पूर्व में, तो आपका एक दिन घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? संडे घट गया तो क्या हो जाएगा? सैटरडे। आप मंडे को अगर पश्चिम में हैं और चल गए पूर्व में उसी दिन, तो हो जाएगा संडे, एक दिन घट जा रहा है। और इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा डिटेल से देखते हैं, क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि तो पहली बात तो भारत का जो कितना कहाँ से है? तो नैनी से है, जो 82 डिग्री है। ठीक है, आप कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ असम नहीं, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ गुजरात, इस दोनों के बीच कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। ये आप मतलब ये दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं, 30 डिग्री का है। ठीक है, यानी कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब अगर कोई आदमी अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे 5 बजे सूर्य उदय हुआ है, तो गुजरात के आदमी के लिए सन क्या बजे उगेगा? 7 बजे। कितना बजे उगेगा? 7 बजे। समझे? नहीं समझे? इसको ऐसे समझिए कि 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 60 डिग्री मतलब कितना मिनट? 120 मिनट। 120 मिनट मतलब कितना घंटा?
2 घंटा, तो यानी कह सकते हैं कि कोई गुजरात का आदमी है और कोई अरुणाचल प्रदेश का आदमी है, इस दोनों के बीच में क्या है, 2 घंटे का अंतर है सूर्य उदय और सूर्य को डूबने में। यही वजह है एक बीचों बीच रेखा माना गया भारत के कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश के नैनी से, जो 5 रात से जाती है और माना गया बीचों बीच है, इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम, ताकि जो ऑफिस आवर है शाम हो। यही वजह है कि आप टीवी पर देखिएगा जो प्राइम टाइम आता है, आखिर वो रात में क्यों आता है, इसलिए ताकि सब आदमी अपने समय से घर पे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है अक्षांश रेखा से किसी स्थान का तापमान मापा जा सकता है। ये सवाल है, क्या किसी अक्षांश रेखा से तापमान मापा जा सकता है? जी हाँ, तापमान मापा जा सकता है, यानी यस मापा जा सकता है। कैसे, इसको थोड़ा सा मैप में समझ लीजिए। मान लीजिए आप कहाँ पर हैं, 0 डिग्री अक्षांश पे, यानी विषुवत रेखा पे। आप कई बार पढ़ चुके हैं कि 30 डिग्री से लेके और 30 डिग्री से, एक सेकंड फ्रेंड, 30 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पेटी है। जी हाँ, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली फॉल करता है, इसका मतलब क्या हुआ, अक्षांश से हमें पता चल सकता है कि सन कहाँ कहाँ जाता है। सन जाता है कर्क और मकर रेखा के बीच, दैट मीन्स क्या हुआ, कर्क जो अक्षांश है और मकर का अक्षांश है, उसे हमें क्या पता चलता है, किसी स्थान पे तापमान क्या होगा। वही अगर पोल पे चल जाइए, ठीक है, या 66 डिग्री पे, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। हमें क्या पता चल रहा है, इससे टेम्परेचर, इन स्थान से हमें टेम्परेचर का पता, अक्षांश से टेम्परेचर का पता चलता है। वही देशांतर रेखा से क्या पता चलेगा, समय का मापन। जी हाँ, देशांतर से क्या होगा, समय का मापन। यानी मान लेते ये इधर है, आपने जस्ट देखा अभी, ऊपर अगर पूर्व में जाते हैं एक दिन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और पश्चिम में जाते हैं कहाँ से, 180 डिग्री से। ये 180 डिग्री क्या है, जो 180 डिग्री है ये काल्पनिक रेखा है, जिसको मान लिया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, मतलब इसके पूर्व में जाने पे एक दिन घट जाएगा, पश्चिम में जाने पे एक दिन बढ़ जाएगा। ये माना कौन है, तो 1800 नहीं, ये 19वीं सदी में ये जो इंग्लैंड है, अमेरिका, कुछ टॉप कंट्री है, ये निर्धारित किया कि एक समय होना चाहिए और फिर ये मान लिया गया। और यही वजह है कि इंडिया को कहाँ माना जाता है, इंडिया पूर्व का देश है। जी हाँ, इंडिया कहाँ है, पूर्व का देश है। क्यों, क्योंकि हम लोग 180 डिग्री के, हम लोग क्या है, 180 डिग्री के पूर्व में है, यानी हम लोग हैं 180 डिग्री के पूर्व में। इसलिए हम लोग को जब ब्रिटेन आया तो क्या बोला, पूर्वी देश, यानी अक्षांश और देशांतर। अगर एग्जैक्ट किसी विशेष स्थान को पता करना है, उस पर कौन सा टेम्परेचर कितना होगा, क्या होगा, तो इसके लिए दोनों की आवश्यकताएं होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी का कटिबंध। जी हाँ, इसको पढ़ने से क्या होगा, आपको 2-3 चीज बहुत स्पष्ट हो जाए। पहला तो वन क्षेत्र, किस क्षेत्र में किस तरह का वन होगा। दूसरा, वर्षा कितना होगा, वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, वहाँ के टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ पे जलवायु कैसा होगा। इस सभी चीज़ों के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो अक्षांश, देशांतर, और तीसरा पॉइंट है कटिबंध। जी हाँ, तो पृथ्वी पर कितने कटिबंध है, 3। कितने कटिबंध है, 3। जो मेन 3 है कौन कौन है, उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, और बीच वाला कौन है, समशीतोष्ण कटिबंधीय। इसको मैप में भी देखेंगे, ग्लोब में भी देखते हैं क्या क्या है। ये सबसे बीच वाला कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय, कितना डिग्री, 0 डिग्री। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या है, पूरा क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उष्ण कटिबंधीय। फ्रेंड्स टेंशन मत लीजिए, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। सो डोंट वरी, नीड टू बी अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये कौन सा हो गया, उष्ण कटिबंधीय। अब पेन चेंज कर देते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, ये कहाँ से कहाँ है, तो कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चूंकि आप इंग्लिश टर्म भी देखिए फ्रेंड्स, पूछ देता है BPSC में कभी कभी, तो फंस जाइएगा, इसको ध्यान रखना है। यानी इसके बीच में क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसके अलावा कौन सा पार्ट है, तो समशीतोष्ण। दूसरा पार्ट कौन सा है, तो समशीतोष्ण, यानी सम और शीतोष्ण, मतलब जहाँ न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्मी होगा। ठीक है, बीच वाला पार्ट हो जाएगा समशीतोष्ण। उसके अलावा अंतिम पार्ट कौन सा है, अंतिम पार्ट है वो है, अंतिम जो है वो शीत कटिबंध है। ये 3 पेटी हुआ, पहला उष्ण कटिबंधीय, दूसरा समशीतोष्ण, तीसरा शीत कटिबंधीय। ठीक है, अगर इसको क्षेत्र वाइज देखा जाए तो देखिए, ये जो 66 डिग्री को क्या कहते हैं, उपध्रुव। क्या कहते हैं, उपध्रुव।
मतलब ध्रुव कहते हैं, उपध्रुव भी कहते हैं, ध्रुव नहीं, ठीक है। ये जो पार्ट है, अब देखिए जैसे उत्तर में तो उत्तर ध्रुवीय वृत्त, ठीक है, दक्षिण में तो दक्षिण ध्रुवीय वृत्त, अब पोल को तो पोल कहते ही हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है ताकि आगे क्वेश्चंस आए तो चीज़ें आसानी से हो जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है उष्ण कटिबंध। जी हाँ, अब उसको तीनों को अलग अलग देखते हैं। क्या कह रहा है, उष्ण कटिबंध, ये क्या है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, जो आपने जस्ट देखा भी है ऊपर, यानी कौन सा क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ इसका विशेषता है, जो उस क्षेत्र में कौन सी विशेषता है, सर्वाधिक गर्मी होती है, क्यों, क्योंकि सूर्य वहाँ पे लंबवत होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सर्वाधिक गर्मी होती है, या इसे भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पे या किस कटिबंध में गर्मी अत्यधिक होता है, किस में होगा, तो कर्क और मकर रेखा के बीच। गर्मी अत्यधिक होगा तो वर्षा भी अत्यधिक होगा, जब ज़्यादा वर्षा होगा तो सदाबहार वन होगा, सदाबहार वन होगा तो फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होगा, जब फॉरेस्ट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो जंतु है वो ज़्यादा होगा। इस तरह से कई चीज़ों को आप कोरिलेट कर सकते हैं। यानी कह रहा है किन दो अक्षांशों के बीच या मध्य सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, किन दो अक्षांशों के बीच, तो या किस कटिबंध में, तो उष्ण कटिबंध में। अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ में, यानी जहाँ पर सालों भर दिन रात होता है। जी हाँ, ये मार्क कर ले, इसी मात्र ये जो क्षेत्र है 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ, यही दोनों क्षेत्र है जहाँ पे दिन रात सालों भर होता है। बाकी क्षेत्र में दिन रात होता है लेकिन उसका समय में काफ़ी अंतर आ जाता है। दूसरा है समशीतोष्ण कटिबंध। ये क्या कर रहा है, कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुवीय वृत्त तथा मकर रेखा से दक्षिण ध्रुवीय वृत्त के क्षेत्र को समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। नहीं समझे, इसको देखिए मैप में, यानी ये जो क्षेत्र है ये समशीतोष्ण कहाँ है, तो कर्क रेखा नीचे देखिए साउथ में, तो मकर रेखा और उपध्रुवीय वृत्त के बीच का क्षेत्र हुआ, उसी तरह से उत्तर में भी है, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी है। नेक्स्ट, इसकी क्या विशेषता है, विशेषता यह है कि तापमान कितना रहता है यहाँ पे, मतलब इस क्षेत्र में, तो तापमान रहता है मध्यम, यानी न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, अर्थात जाड़े में सर्दी होगा एवं गर्मी में अधिक ताप होगा। नेक्स्ट, बात करें सूर्य की स्थिति क्या है, कभी लंबवत नहीं होता, यानी समशीतोष्ण की बात करें, यानी दूसरा वाला में समशीतोष्ण में तो जो सन है वो कभी भी लंबवत नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपको कई बार मैंने बता चुका है कि कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही सूर्य लंबवत पड़ती है। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा से आगे सूर्य जाता ही नहीं है, इधर मकर रेखा सूर्य नीचे आता ही नहीं है। ठीक है, आखिर जो है, आखिर क्या है, शीत कटिबंध। ये क्या है, उपध्रुवीय एवं दक्षिण ध्रुवीय वाले वृत्त क्षेत्र में जहाँ सालों भर ठंड रहती है उसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। ठीक है, जो मैप में देख ही चुके हैं एक ही चीज़। अब कह रहा है कुछ ऐसा कंडीशन है, कुछ विशेषता है। ध्रुव पर दिन व रात कितने महीने का होता है, कि कई बार सुन चुके होंगे कि 6 महीने का दिन व 6 महीने का रात। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये है, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, यहाँ पर मकर रेखा और यहाँ पर कर्क रेखा है। अब मान लीजिए सन कहाँ जाता है, सन आता है मकर रेखा तक और नीचे मतलब कर्क रेखा तक ऊपर, सन तो यहीं तक गया। मान लेते सन यहाँ पर आ गया, कहाँ, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोल पर रात हो जाएगा। क्या होगा, रात हो जाएगा। वही अगर सन चला गया कहाँ पर, कर्क रेखा पर, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। यानी ये सवाल पूछा जा सकता है, अगर कोई बनाए ट्रिक से बनाए तो भी बनाया जा सकता है कि अगर सन दक्षिणी ध्रुव पर है तो नॉर्थ पोल पे क्या होगा, तो क्या होगा, रात होगा। फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आप स्टार्टिंग में देखे थे, उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कुछ सवाल आपको बताना, कुछ सवाल मैं बताता हूँ। पहली सवाल है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप फास्ट में देना चाहें आंसर तो। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगा, तो जहाँ पर सूर्य लंबवत पड़ेगा, लंबवत कहाँ पड़ता है, यह कमेंट आपको करना है। तीसरा है उष्ण कटिबंध क्या है, तो उष्ण कटिबंध क्या है, सॉरी कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, तो कई बार सुन चुके हैं, अभी इसको कमेंट करें। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर किया, जी हाँ, इसको कई बार चिल्ला के बोले कि 180 डिग्री है और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दिन माइनस। आपके जीवन का नहीं, इसलिए टेंशन मत लीजिए,
ये काउंटिंग में माइनस होगा, आपके जीवन का एक दिन सुरक्षित है, इसलिए डोंट वरी। अब कह रहे खाली स्थान को भरो। 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध है? 3। पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं खींची जाती है? 360। डैश रेखा की मदद से समय का ज्ञात होता है। समय ज्ञात किससे होता है? तो देशांतर से, और अक्षांश से तापमान। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ है बस क्वेश्चंस उसी तरह से है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बाकी अगर आप क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इसको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स इसमें बनाने में बहुत समय लगता है, एक तो पहले पूरे कंटेंट को पढ़ना पड़ता है, फिर उसको लिखना पड़ता है, फिर वीडियो बनाना पड़ता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।